नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल मैं एक बार फिर से जंतर मंतर गया था, पूरी टीम वहां पर थी, बहुत कुछ वहां से लेकर हम लोग आए हैं। लेकिन रात को मोदी जी का एक और वीडियो आया। जेनजी ने उनको सलाह दी थी कैमरा एंगल कौन सा होना चाहिए, कितनी दूरी से होना चाहिए, वो सब उन्होंने फॉलो किया। कैमरा थोड़ा दूर रखा और इस बार वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है। और इसमें उन्होंने थैंक यू दी, बधाई बोला इस बात के लिए कि उनका पहला वीडियो बहुत ज्यादा देखा गया था। मोदी जी इसी में खुश हैं, उनके आसपास जो चमचे हैं वो इसी में खुश हैं कि मोदी जी का वीडियो बहुत देखा गया। साहब को रिपोर्ट दी गई होगी, अरे आपका वीडियो बहुत देखा गया, बहुत तारीफ हुई उसकी। किसी ने यह नहीं बताया होगा कि उस वीडियो को ज्यादा देखा तो गया, लेकिन 50% से ज्यादा तो ट्रोलिंग है। नीचे के कमेंट उठाकर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि जेनजी उसको देखते हुए क्या कर रही है। खैर, एक तरफ मोदी जी फ्रेंड्स बोलते हैं, दोस्तों से फ्रेंड्स पर आए हैं, हो सकता है कुछ दिन में गाइस पर भी आ जाएं, हो सकता है कुछ दिन में इंस्टाग्राम पे रोज उनके वीडियो आने लगे जिसमें वो ब्रो बोले, गाइस बोले, कुछ भी बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तरफ वो फ्रेंड्स बोल रहे हैं और दूसरी तरफ कर क्या रहे हैं उसको आप देखिए। खबर यह आ रही है कि जो लोग, हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो जोमेटो वगैरह पर ऑर्डर करते थे कि बच्चों के लिए खाना पहुंच जाए, उसको रोकने की कोशिश चल रही है। जो जोमेटो के वेंडर्स हैं उनके यहां पुलिस जा रही है, हिसाब मांग रही है, उन लोगों के नाम पते मांग रही है जो लोग जोमेटो की डिलीवरी करवाते हैं, जोमेटो पर ऑर्डर देते हैं। कल जो दिल्ली की यातायात पुलिस है उसने आदेश जारी किया कि ये रास्ते बंद हैं और जो फोन ऐप वाली डिलीवरीज हैं वो इन रास्ते पर ना जाएं। और जब लोगों ने सवाल उठाया तो दिल्ली पुलिस ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने नहीं रोका है। यानी फ्रेंड्स भूखे रहो, फ्रेंड्स को खाना खाने से रोकने की कोशिश की जा रही है, उनके पास खाना ना पहुंचे इसकी कोशिश की जा रही है। जंतर मंतर से खबर यह आती है कि सीआईएसएफ के नौजवानों को लगाकर जो कांच का गेट है उस पर लगाया जा रहा है अखबार, ताकि उस तरफ कुछ हो तो यहां से वीडियो ना बन सके, लोग देख ना सके। सीआईएसएफ जो है वो अखबार लगाने पर लगी हुई है। पटना से यह खबर आ रही है, दैनिक भास्कर ने खबर छापी है कि वहां जो छात्र जुलूस में गए थे, वीडियोज में उनकी तस्वीरें थी, उनको चिन्हित करके उनके घरों पर नोटिस भेजी जा रही है, उनके ऊपर गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है। फ्रेंड्स के साथ मोदी जी ये कर रहे हैं। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, इसके आगे का भी मामला है। सीआईएसएफ पहले से है, आरएएफ पहले से है, दिल्ली पुलिस पहले से है, और अब कहा जा रहा है कि और ज्यादा फोर्स बुलाई गई है। जो फ्रेंड्स हैं उनके खिलाफ इतनी फोर्स बुलाने की क्या जरूरत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आदेश निकलवाया गया, आईआईटी से आदेश निकलवाया गया, जेएनयू से आदेश निकलवाया गया कि वहां के बच्चे जो हैं वो इस प्रोटेस्ट में ना जाएं। दरअसल मोदी जी, आपको रिपोर्टिंग ठीक से नहीं हो रही है। आपको अगर रिपोर्टिंग ठीक से होती तो पता चलता जेनजी क्या सोच रहा है। और हिंदू मुस्लिम एंगल जो लाने की कोशिश की जा रही है, इसमें मोहम्मद जुनैद जो खाना वहां पहुंचा रहे थे पहले दिन से, जब से यह प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, उनका कहना है कि उनके घर भी पुलिस गई है। मतलब जो मेरठ में यूपी में उनका घर है, वहां यूपी पुलिस गई है, उनकी बहन के परिवार को, उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। एक बात तो हम बहुत साफ कह रहे हैं कि जुनैद के साथ जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, और उसमें हम पूरी ताकत लगा देंगे, चाहे लीगल हो चाहे कुछ भी हो, उसमें आर्थिक से लेकर जो भी सहयोग होगा वो हम करेंगे, क्योंकि यह आंदोलन कहीं से हिंदू मुसलमान नहीं है। और बच्चे वहां इस बात को कैसे समझ रहे हैं, ये अगर आपको समझना हो तो हमारे रिपोर्टर नैयर आजम से 12वीं की छात्राओं ने जो बात की थी उसको जरा सुन लीजिए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि मोदी को हमने एज अ डीवा दिखाया है, क्योंकि वो अपने घर से तो निकल नहीं रहे हैं और खुद को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, लेकिन बात कर रहे हैं आप विदेश में घूम रहे हैं, मतलब हाँ, वो विदेश में घूम रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं ले रहे। इनफैक्ट हम स्कूल छोड़ के आए हैं, हम नीट एस्पिरेंट है भी नहीं, हमारा पेपर स्टार्ट होने वाला है और हम अपना स्कूल छोड़ के प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि एटलीस्ट इतना हो कि बच्चे भी आ रहे हैं, उन्हें ये दिख नहीं रहा। लेकिन कौन से क्लास में पढ़ते बेटा? हम 12th में हैं। इनफैक्ट मैं हिंदू हूँ और ये मुस्लिम है और हम साथ में आए हैं। क्या नाम है आपका? प्रतिभा। आपका? नम्रा। आप दोनों क्लासमेट हो? हाँ। और साथ में आए हो? मम्मी पापा को पता है प्रोटेस्ट में आए हो? हाँ, मम्मी पापा से पूछ के आए हैं। पापा ने अलाउ नहीं करा था। इनफैक्ट इतना इनको लाठीचार्ज वाली बात नहीं करनी चाहिए थी, जिस वजह से हमें जो परमिशन मिल रही थी वो बहुत मुश्किल से मिली है। और बहुत बच्चों को ऐसे डर रहे थे कि बच्चों को मार वगैरह देंगे, पर तब भी बहुत बच्चों, हमारे इनफैक्ट बहुत सारे क्लासमेट्स भी इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्हें डर था लाठीचार्ज हो जाएगी। ऑफ कोर्स किसी को लगेगी तो किसी के पेरेंट्स मानेंगे नहीं, इस वजह से बहुत सारे और जो बच्चे आ सकते
सकते थे वो नहीं आ पाए, जिस वजह से मोदी ने डर फैलाया है बच्चों के दिलों में। तो सुना आपने, 12वीं की बच्ची कह रही है कि ये बड़े लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, हमारे लिए कुछ हिंदू मुसलमान नहीं है। जाइए वहां पर आपके समझ में आ जाएगा कि जिनको आप फ्रेंड्स कह रहे हैं वो आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं। वो आपका इस्तीफा मांग रहे हैं, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। और देश भर में जिस तरह से यह आंदोलन फैल रहा है, चाहे वो पुणे का आंदोलन हो, चाहे वो मुंबई का हो, मुंबई में जिस तरह की भीड़ आ रही है वो आश्चर्यजनक है। कुछ दिनों पहले क्लीन स्वीप करके महाराष्ट्र में इन्होंने सरकार बनाई है और उसी महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर हजारों लाखों छात्र सड़क पर आ रहे हैं, सारी धमकियों के बावजूद। राजस्थान के दूर दराज के इलाकों से खबर आ रही है, साउथ से खबर आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से खबर आ रही है और दुनिया भर से खबर तो आ ही रही है। एम्स्टर्डम मैंने आपको बताया था, मुंबई आपको बताया था, ऑस्ट्रेलिया से खबर आई, सिडनी से खबर आई कि वहां पर जो भारतीय छात्र हैं वो इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यह आंदोलन बहुत आगे चला गया है। अब इसकी आलोचना में दुनिया भर की बातें हो रही हैं, गाली गलौज की बातें हो रही हैं कि बच्चे गाली गलौज कर रहे हैं। तो बच्चों को गाली गलौज आपने ही सिखाया है। ये वो बच्चे हैं जो आप ही के राज में स्कूल गए, आप ही के राज में यूनिवर्सिटी गए, आप ही के राज में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने जो कुछ सीखा है वो आपके ही राज में सीखा है। जब आपका आईटी सेल और आपके आईटी सेल से प्रभावित गुंडे हम कुछ भी लिखते हैं उसके नीचे आकर मां बहन की गालियां देता है, गंदी से गंदी बातें करता है, अगर कोई महिला क्रिएटर है, अगर कोई महिला है जो सोशल मीडिया पर लिख रही है तो कभी उसका इनबॉक्स देखिए कि ये लोग जाकर कितनी गंदी गंदी बातें करते हैं। 60 साल, 65 साल, 70 साल के लोगों से लेकर यंग लोग सिर्फ दिन रात वहां गंदी गंदी बातें करते हैं। और जब उसको नहीं रोका गया और युवा आज गालियां दे रहा है तो बुरा लग रहा है। अगर गालियों से इतना परहेज था तो जब सोशल मीडिया पर गालियां पड़ रही थी तो एक पॉलिसी बनाकर ऐसे अगर 50 लोगों को भी सजा दे दी गई होती तो आज कोई गाली देने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन आपने तो गालियों को बढ़ावा दिया, गालीबाज हैंडल्स को हमारे पीएम ने फॉलो किया। तो फिर गालियां अगर समाज में आ रही हैं तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि अब तक गालियां विपक्ष को पड़ रही थी और अब गालियां आपको पड़ने लगी हैं, पड़ेंगी, अभी और पड़ेंगी, आप दबा देंगे तो भी पड़ेंगी। और नरेंद्र मोदी, ईमानदारी से बताऊं मैं, मुझे बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि 3 चीजें बहुत मजेदार हुई हैं। पहली बात तो यह कि गोदी मीडिया का पूरी तरह से सत्यानाश हो गया है। एक एंकरा है, आके बोलती है मैं पत्रकार हूं। कितनी मजेदार बात है कि इतने दिन तक एंकरिंग करने के बाद आकर बताना पड़ता है कि मैं पत्रकार हूं। लेकिन इस पर नरेंद्र मोदी भी भरोसा नहीं करते हैं। हम तो नहीं भरोसा करते हैं, जनता भरोसा नहीं कर रही है। जंतर मंतर से लेकर देश भर में जो आंदोलन हो रहे हैं उनमें शामिल बच्चे भरोसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी भी उस गोदी मीडिया पर भरोसा नहीं कर रहे हैं जो 24 घंटे दलाली करती है। हमारे नैयर आजम गए हुए थे, उन्होंने एक वीडियो हमको दिखाया, हमने भी जाकर देखा कि बच्चों ने बाकायदा एक बैनर लगाया हुआ है जिसमें गोदी मीडिया के जो खास खास एंकर्स हैं उनकी बड़ी खूबसूरत तस्वीरें लगाई हुई हैं। आप भी इसको देख सकते हैं स्क्रीन पर। खैर, मैं बात दूसरी कर रहा था। नरेंद्र मोदी का गोदी मीडिया से पूरी तरह से भरोसा हट गया है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? अब तक जब भी वो आते थे, चाहे 8 बजे नोटबंदी करने आए, चाहे कुछ और अनाउंस करने के लिए आए, कहां आते थे? टीवी चैनल पर आते थे। सारे टीवी चैनलों पर उनका अनाउंसमेंट एक साथ चलता था क्योंकि उनको भरोसा था कि इस तरह से वो देश भर में लोगों तक पहुंच जाएंगे, देश भर के लोग उनको देखेंगे। लेकिन इस बार जब उनको छात्रों से बात करनी हुई, हमारे जेन जी से बात करनी हुई, जेन अल्फा से बात करनी हुई, तो वो कहां गए? वो गए सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर उन्होंने पोस्ट किया। ये भरोसा नहीं किया कि दुनिया भर के जो गोदी मीडिया चैनल हैं उनके भरोसे हमारी बात पहुंचेगी। यानी गोदी मीडिया किस कदर नाकारा, नाकामयाब, बेकार, इररिलेवेंट हो गया है, ये नरेंद्र मोदी जी ने अपना वीडियो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके सारी दुनिया को बता दिया। दूसरी बात, सच में नरेंद्र मोदी जी के समझ में नहीं आ रहा है कि इस बवाल से कैसे निपटें। अब बच्चों से क्या कहेंगे कि कांग्रेस की वजह से हुआ? ये बच्चे जब कांग्रेस थी तो या तो पैदा नहीं हुए थे, और अगर पैदा हो गए थे तो इतने छोटे थे कि इनको कुछ पता नहीं। मैंने बताया आपसे कि स्कूल, कॉलेज, बेरोजगारी सब इन्होंने भाजपा के टाइम में देखी है। ईडी भेजेंगे, बाकी जगह तो क्या होता था? ईडी, इनकम टैक्स भेज के दबा दो, भेजो ईडी।
किसी के पेटीएम में 50 रुपए हैं, किसी के पेटीएम में 500 रुपए हैं। पापा जी ने मम्मी जी ने भेजे होंगे या किसी दोस्त ने भेजे होंगे। ईडी और इनकम टैक्स इनका क्या कर लेगी? हिंदू मुसलमान ये सुन नहीं रहे हैं तो मोदी जी अपने मंत्रियों से कह रहे हैं, मीटिंग में कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम पर अपने रील्स बनाओ, इंस्टाग्राम पे अपनी उपस्थिति बढ़ाओ, सिर्फ एक्स पर होने से कुछ नहीं होगा। तो मोदी जी को इटली की आदरणीय प्रधानमंत्री मेलोनी जी का इनबॉक्स देख लेना चाहिए। इनबॉक्स छोड़ो, इनबॉक्स तो मैंने भी नहीं देखा है, कमेंट बॉक्स देख लेना चाहिए। मेलोनी जी के कमेंट बॉक्स में जिस जिस तरह के कमेंट हैं, मुझे तो बड़ा बुरा लगा। इंटरनेशनल लीडर हैं, वहां इस तरह की बात करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन जेन जी किसके कंट्रोल में है? सिर्फ उन कमेंट्स को देख लें और फिर यह अंदाजा लगाएं कि जब इनके मंत्री जाएंगे और रील बनाएंगे तो उसके नीचे किस तरह के कमेंट आएंगे। अगर वहां से भी ना समझ में आए तो निर्मला सीतारमण जी ने जो कल वीडियो जारी किया है, एएनआई ने उनका जो वीडियो इंटरव्यू जारी किया है, जिसमें वो तमाम बातों के साथ कह रही हैं कि बच्चों ने उनसे कहा कि परीक्षा कैंसिल हो गई तो उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तैयारी करने का और उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया। उसके नीचे जो कमेंट्स हैं और उसको कोट करके जो कमेंट्स किए गए हैं उनको भी एक बार देख लें। मतलब गजब है। निर्मला सीतारमण जी को इस्तीफा देके कुछ दिन तैयारी करनी चाहिए और दोबारा मंत्री बनना चाहिए तो उनका परफॉर्मेंस शायद थोड़ा बेहतर हो जाए। भारतीय जनता पार्टी सरकार को इस्तीफा देकर कुछ दिन तैयारी करनी चाहिए और चुनाव लड़ लेना चाहिए दोबारा, तो शायद उनके 2-4 एमपी बढ़ जाएं। ये कोई बात होती है? 21 बच्चे मर गए, उन पर कुछ कहने के लिए आपके पास नहीं है। कितने बच्चे सदमे में चले गए, उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। आपके पास वही बच्चा पहुंचा जिसने कहा कि पिछली बार पेपर अच्छा नहीं हुआ था और टाइम मिल गया तो हमने और अच्छा पेपर दे दिया। कमाल है। जब ऐसे इनसेंसिटिव मंत्री हैं आपके पास तो इंस्टा पर उनका क्या हाल होगा वो आप समझ लीजिएगा। तो मोदी जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि इंस्टा पर जाएंगे तो बच्चों के बीच में पहुंच बढ़ेगी। यहां तक खबरें आई कि इंस्टा के इन्फ्लुएंसर को ऑफर किया गया कि पैसे दे रहे हैं और हमारे पक्ष में बनाओ, और इंस्टा के इन्फ्लुएंसर्स फिर भी नहीं बना रहे हैं। एक बड़ा कारण तो यह है कि अगर इस समय सरकार के पक्ष में इन्फ्लुएंसर वीडियो बना देंगे तो उनकी वो दुर्गति होगी कि 50,000 मिलेगा लेकिन 5 लाख फॉलोअर भाग जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने से डरे हुए हैं। यह मैंने कल भी आपको बताया था। धर्मेंद्र प्रधान आरएसएस के हैं और यूनिवर्सिटीज का जो सेफ्रोनाइजेशन चल रहा है उसको लीड करते हैं, तो हिम्मत नहीं है उनको हटाने की। और डर ये है कि आज बच्चे प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, कल निर्मला ताई का मांगेंगे, परसों किसी और का मांगेंगे। यानी एक बार हार मानने का मतलब यह है कि आप झुक गए और एक बार यह साबित हो गया आप झुक गए तो फिर आप झुकते चले जाएंगे। राजनाथ सिंह ने बड़ी स्टाइल से कहा था हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि प्रोटेस्ट तो उनकी सरकार में भी हो रहे हैं। तो किसी भी तरह से प्रोटेस्ट को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कल सीजेपी के लोगों की बात हुई लेकिन उस बात में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मामला नहीं आया, नहीं मानी सरकार। 24 घंटे का समय दिया गया है। मुझे नहीं लगता है कि 24 घंटे में भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई फैसला होने वाला है। अब इनको करना है क्रैकडाउन। इनको ऐसा साफ दिखाई दे रहा है कि किसी तरह इस आंदोलन को दबाने की कोशिश हो रही है। और ये डर जब हम कल गए तो वहां भी दिखाई दिया कि असामाजिक तत्व आ सकते हैं, कुछ भी गड़बड़ियां कर सकते हैं। आईआईटी दिल्ली का एक स्टूडेंट मिला, उससे जब हमने बात की तो उन्होंने जो कहा उसको बहुत गौर से सुनिए। गवर्नमेंट ने 24 आवर्स का टाइम मांगा है रेजिग्नेशन के बारे में सोचने पर। 24 आवर्स में क्या लगता है कि हो जाएगा रेजिग्नेशन? 1 महीने से जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इंतजार की घड़ी खत्म हो जाएगी? देखिए, इसमें मैं डायरेक्ट ये नहीं कहूँगा रजिस्ट्रेशन हो गया है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट जरूर कुछ ना कुछ करेगी। बिकॉज अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो एक बार अमित शाह जी से पूछा गया था कि इस्तीफे नहीं होते आपकी सरकार में, तो राजनाथ सिंह ने कहा था 2015 में। हाँ, अमित शाह राजनाथ सिंह जी जिसने भी कहा होगा, मैं मुद्दे की बात बताना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने बोला था ये यूपीए की गवर्नमेंट नहीं है, ये एनडीए की गवर्नमेंट है, यहाँ पे इस्तीफे नहीं होते। तो मुझे लग रहा है कि इस्तीफा होना अच्छी बात हो अगर हो जाए तो, लेकिन क्योंकि बहुत सारे जनता चाहती है, जनता जनार्दन है कि इस्तीफा हो, लेकिन अगर नहीं भी होता है तो मतलब जैसे कल आपने देखा था मोदी जी ने खुद अपने ही मोबाइल से बनाया था वीडियो कि हम कुछ ना कुछ वो लाएंगे, नीट के खिलाफ डिस्कशन करने के रेडी हैं। तो अगर मैं एज अ न्यूट्रल मतलब सीजीपी को स्टूडेंट्स के हित में सोचूं तो जो सरकार का माइंडसेट है कि हम ना जो दोषी है रियल, जिन्होंने कमिट किया है नीट का एग्जाम, उन्हें हम सजा दिलवाएंगे कठोर से कठोर। लेकिन इस्तीफे के लिए मुझे सरकार का रुखाव नहीं लग रहा है। और ये डर वहां घूमते हुए मुझे भी लगा। हर तरह के लोग वहां पर हैं, कोई पहचान पत्र तो है नहीं।
तो असामाजिक तत्व जाकर वहां पे गड़बड़ियां फैला सकते हैं। पहले भी कोशिश हुई है, कई सारे दक्षिणपंथी वहां गए हैं, लेकिन बच्चों ने उनको संभाल लिया है। कुछ की मार पिटाई हुई है, कुछ को धक्का देके किनारे कर दिया गया है, लेकिन हर तरह से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। और जो मोदी जी का डर है ना, उस डर की बहुत सारी वजह है। एक तो राहुल गांधी बड़े नेता बन गए हैं, वो पहले भी बड़े नेता थे और अब और बड़े नेता बन गए हैं, क्योंकि इस देश का युवा उनको अपने लीडर की तरह स्वीकार कर रहा है। कल जो राहुल गांधी ने किया है वो कमाल है। साहिल नाम का एक बच्चा जिसके ऊपर पैलेट गन चलाया गया था और दिल्ली पुलिस ने मना किया, विजेता सिंह ने इसको ब्रेक किया था और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने मना किया कि हमने पैलेट गन नहीं चलाया है। राहुल गांधी ने उस बालक को अपने घर बुलाया, उससे बात की और फिर उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा है ना, उसको जरूर सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए ये आप सुन लीजिए, फिर मैं बताऊंगा। पहली बात, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसके कारण ये हुआ है, जिसके कारण ये बाहर निकले हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट किए हैं, जिसके कारण पेपर लीक हो रहा है, उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे युवाओं से माफी मांगे। आपने सुना राहुल गांधी क्या मांग रहे हैं? एग्जैक्टली वही मांग रहे हैं जो छात्र मांग रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं मांग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो बच्चे मारे गए हैं उनको कंपनसेशन और नरेंद्र मोदी की माफी। और आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो वीडियो मैंने हटाया नहीं है, अभी भी स्क्रीन पर है। आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप चेहरे का कॉन्फिडेंस देखिए और एम्पैथी देखिए, दया देखिए, अपने लोगों के साथ खड़े होने की हिम्मत देखिए। इस बच्चे को लाकर उन्होंने पैलेट गन का मुद्दा उठा दिया है और यह नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है कि इस देश का युवा अब राहुल गांधी को अपना लीडर मानने लगा है। और एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। हमको कुछ महिलाएं मिली और जो महिलाएं मिली उन्होंने जो कहा उसको जरा आखिर तक आप सुनिएगा। हमारे रिपोर्टर नैयर आजम थे उस समय और महिलाओं ने जो कहा उसको एक बार जरूर सुनिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी जी क्यों परेशान हैं। आप लोग क्यों आई हैं यहाँ? मतलब बच्चों के प्रोटेक्ट के लिए। कब से आ रही हैं आप? आज फर्स्ट टाइम आए हैं और बच्चों के हम साथ हैं। क्या मोटिवेट किया आपको यहाँ आने के लिए? मोटिवेट जो बच्चों का गलत हुआ, लाठी चार्ज हुआ, बच्चे क्या मांग रहे हैं? अपने लिए सीटें मांग रहे हैं ना, मगर इन लोगों ने लाठी चार्ज किया। तो हमें है कि बच्चे अकेले नहीं है, उनकी माएँ भी उनके साथ है। पहले सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाया गया, डिटेन किया गया, तब तक सरकार कुछ नहीं बोल रही थी, चुपचाप थी। अब कल से देख रहा हूँ सरकार हरकत में आई है, बात करने की कोशिश कर रही है। एकता में बल है ना। सरकार जो यूथ है हमारी, आगे की वो है जनरेशन, तो देश को आगे लेके चलेगी। तो इस वजह से यूथ का दम उन्होंने देख लिया मोदी जी ने। अब वो कुछ ना कुछ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तब हम उनके लिए क्लैपिंग करेंगे। अभी हाय हाय करेंगे जो बच्चों के साथ। पहले आप लोग मोदी जी को सपोर्ट करते थे? बिल्कुल सपोर्ट करते थे, वोट दिया 12 सालों से। हमें ये था कि मोदी जी को देश में चेंजिंग लाएंगे, बच्चों को सीट। बट अब मोदी जी टूट गया मोदी जी। हाँ जी बिल्कुल। दिल्ली में भी इलेक्शन हुआ था, आपने इनको वोट किया था तब? हाँ जी। आप दिल्ली के रहने? वोटर रही मैं, वो थी मंत्री थी बीजेपी में लास्ट टाइम। क्या थी आप बीजेपी में? मंत्री थी, छोटे उस पे, छोटी पोस्ट पे, अपने जिला उसमें मंत्री थे। भरम कब टूट गया? भरम ये सब देख के, जो बच्चों का 2 बारी से नीट का पेपर हुआ और जो सीटें नहीं मिली, भ्रष्टाचार इनकी पार्टी में ना, क्योंकि वो कोई बात नहीं, पेपर लीक हो रहा है, बच्चे बोल रहे हैं तो सुनो तो सही, आके बात तो कर लो। बात करने में क्या जा रहा है? तो सुन लिया आपने। अर्बन क्लास में कम से कम, मैं नहीं जानता छोटे शहरों गांवों में क्या हो रहा है, लेकिन दिल्ली का माहौल यह है कि आप सड़क पर अगर इस आंदोलन का विरोध करेंगे तो कोई बंदा आकर आपको समझाना शुरू कर देगा कि आप गलत हैं। बेहद प्रेशर है। रेखा जी कहां हैं हम नहीं जानते, दिल्ली की मुख्यमंत्री शायद गायब हो गई हैं। और यहां पर इतना प्रेशर है कि एबीवीपी भी कुछ नहीं कह पा रही, बीजेपी भी कुछ नहीं कह पा रही। क्राइसिस मैनेजमेंट की कोशिश की जा रही है, लेकिन जैसा मेरे एक दोस्त ने कहा कि ये तो खुद क्राइसिस है, ये खुद ही संकट है और अपने खेल में फंस गए हैं। जिस नफरत के सहारे, जिस आईटी सेल के सहारे इन्होंने अभी तक काम चलाया, वो आईटी सेल इन बच्चों के सामने बिल्कुल नाकारा साबित हुई है।
बच्चों ने अपने मीम से वो सोशल मीडिया माहौल बनाया है कि हिंदुस्तान छोड़िए, पाकिस्तान का युवा भी यहां आने के लिए तरस रहा है कि एक बार इस हिस्टोरिकल मूवमेंट का हिस्सा बन के देखें। मेरे बहुत सारे दोस्त अलग अलग शहरों से आए, बहुत सारे दोस्तों के बच्चे आए, कुछ तो बच्चे आए जिन्होंने फोन किया, अंकल हम आए हैं, पापा को नहीं पता है, कुछ होगा तो देख लीजिएगा। तो बेटा हमसे जो हो पाएगा वो तो हम करेंगे, हम जाएंगे, बार बार जंतर मंतर पर जाएंगे। और आखिर में एक कहानी आपको सुना दूं, वो कहानी भी बहुत जरूरी है। मैं जंतर मंतर गया और वहां पर बहुत सारे लोग मिले, जाहिर है बहुत सारे लोगों ने मेरा इंटरव्यू किया, बहुत सारे लोगों से मैंने बात किया। लौटते हुए मुझे एक सरदार जी मिले। सरदार जी ने मुझे पहचाना, कहा कि मैं आपके वीडियोस देखता हूं। मैंने बहुत शुक्रिया कहा, जैसा मैं करता हूं। उन्होंने कहा पांडे जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कहा अरे भाई क्या गलती हो गई? बोले नहीं बड़ी गलती हो गई, मेरा दिमाग काम नहीं किया। मैंने कहा सर क्या गलती हो गई बताइए। मुझे लगा कि मेरे संदर्भ में कुछ कह रहे हैं वो। तो उन्होंने कहा कि मैं ना सिर्फ कैश लेके गया था, वो भी ज्यादा लेके नहीं गया था। मुझे लगा था कि वहां जो पेमेंट करना होगा पेटीएम से मैं कर दूंगा, लेकिन जब मैं वहां गया इंटरनेट चल नहीं रहा था, पेटीएम चल नहीं रहा था, तो सिर्फ कैश से जो मैं खरीद पाया वो बच्चों को दे पाया और जो सामान लेके आया था वो बांट पाया। तो मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, बाद में कर लीजिएगा अगली बार। बोले अगली बार नहीं, कल सुबेरे ही गाड़ी भर सामान लेके बच्चों के लिए आऊंगा। तो जिनको लगता है जोमेटो बंद कर देंगे तो कुछ हो जाएगा, जिनको लगता है कि ये कहीं और से फंडेड है, वो वहां पर जाएं और देखें कि दिल्ली की जनता किस तरह से इन बच्चों का ख्याल रख रही है। वो जाकर देखें कि कैसे वहां पर समोसा, पकौड़ी, ब्रेड रोल और क्या क्या लगातार बट रहा है। आप लेके जाएंगे, मैं खुद लेके गया था, तो बच्चे मना कर रहे हैं कि नहीं सर बहुत खा लिया, किसी और को खिला दीजिए। ये जनता का फंडेड आंदोलन है, जनता का आंदोलन है। नरेंद्र मोदी जी जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा है। आप कितना भी क्रैक डाउन करके इसको खत्म कर दीजिएगा, लेकिन जितनी देर होती जाएगी आपके लिए मुश्किल उतनी ही बढ़ती जाएगी, क्योंकि युवा ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो खामोश नहीं रहेगा। 11 साल से जो इस देश को एक जेल की तरह तब्दील कर दिया गया था, उस जेल के दरवाजे जन जी ने तोड़ दिए हैं। आगे भी जैसे जैसे जो कुछ होगा हम रोज अपडेट कर रहे हैं। आज भी हमारी टीम वहां पे है, कल भी हम होंगे। लगातार हम जंतर मंतर जाते भी रहेंगे और स्टूडियो से आपको जंतर मंतर की पूरी कहानी आगे की और पीछे की सुनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।